आज सुप्रीम कोर्ट ने शर्जिल इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका को कर दिया है खारिज और इनको लगा एक बड़ा झटका। सुन ले मोदी आजादी, सुन ले अमित शाह आजादी, सुन ले योगी आजादी, सुन ले तेरे पुलिस आजादी, हम लड़ते रहेंगे आजादी। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब आप ये बातें कह रहे हैं। निचली अदालत, उसके बाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, तीनों ही जगहों से जमानत की अर्जी ठुकरा दी गई है। नहीं मिली जमानत, लेकिन कई लोग हैरान भी नहीं हुए। उन्हें कम से कम हैरान तो होना चाहिए था। क्या अब हम हैरान भी नहीं होंगे कि किसी को 5 साल से जमानत नहीं मिली? तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बड़ा साफ कर दिया है कि इन दोनों के खिलाफ जितने भी सबूत रखे गए थे वो बड़े पुख्ता सबूत हैं, जिसकी बिना पर इनको जमानत नहीं दी जा सकती। कि उमर को जमानत नहीं मिलने पर आसमान रो रहा। जमानत अगर मिल जाती तो उमर खालिद दिल्ली की सड़कों पर घंटों जाम में फंस जाते। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो हमारी ये कोशिश रही है दिल्ली में कि हम एक ऐसी भीड़ को बना पाए जिसमें गैर मुस्लिम हमारे साथ नारे तकबीर लगाएं और वो हमारी शर्तों पर खड़े हो हमारे साथ। अब वक्त आ गया है जुडिशरी को दिखाने का कि आपका सूरत हाल क्या है, उनको हम आईने से दिखाएं। ये जो मापदंड रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या उमर खालिद और बाकी लोगों को लागू रहा? मैं आपको अब सुप्रीम कोर्ट के खुद के फैसले बताता हूँ कि अपने ही फैसले का उल्लंघन करते हैं। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी, असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुनेंगे। Basically about against the occupation of Kashmir by the Indian state, and I make it very apparent here. I'm not from Kashmir, but I believe that what is happening in Kashmir is an Indian occupation of Kashmir. अगर हमें असम की मदद करनी है तो हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए, समझ रहे हैं? फौज के लिए और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो, और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का है। वो जो इलाका है मुस्लिम अक्सरियत है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडपाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ और दूसरी तरफ सिब्बल, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी के जीवन की सबसे बड़ी हार देखने को मिल रही है दोस्तों। और इस हार के बाद क्या हुआ है आप समझिए। सुप्रीम कोर्ट पर ऐसे अटैक हो रहे हैं ना, अभी आप देख करके हैरान हो जाएंगे। मैंने जो ट्रेलर दिखाया ना दोस्तों, कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा है, ये जख्म खत्म होता क्यों नहीं है? उनको जख्म दिखता है, लेकिन वो फरवरी दोस्तों जो 2020 में दिल्ली में दंगे हुए, उसको भुला देना चाहते हैं। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा काम किया है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई पड़ रही है। इस बात को याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट को भी शायद डराने, धमकाने या उसको प्रभावित करने की साजिश रची गई, कोशिश की गई, और सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दिया कि तुम हमें नहीं डरा सकते। यह भी एक बड़ा मामला है दोस्तों। और साथ ही साथ आज तो जरा मैं रवीश कुमार की भी कहानी दिखाऊंगा, कैसे रोते बिलखते हैं उमर खालिद के नाम पर। अभी आपको दिखाता हूं दोस्तों, रवीश कुमार को कितना दर्द होता है, कितनी पीड़ा होती है उमर खालिद के जेल में रहने से। आज इस कहानी को भी देखना जरूरी है। बड़े गौर से एक एक चीज देखिएगा दोस्तों। बयान मैंने ट्रेलर इसीलिए आपको दिखाया, अगर आपको समझ में ना आए ना तो फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा। तो आज के वीडियो में इसी को रिकॉर्ड कर रहा हूं दोस्तों, इसी को डिकोड कर रहा हूं कि किस प्रकार से दिल्ली दंगे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ फैसला नहीं सुनाया, बल्कि इतना बड़ा फैसला सुनाया है कि बड़े बड़े वकीलों के भी होश उड़ गए हैं। आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। कुछ ना भी हो तो पहला कमेंट जय सिया राम, इसलिए दोस्तों क्योंकि आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचता है। साथ ही दोस्तों मैं देख रहा हूं संघ की अनसुनी कहानियां खरीदने में कई लोग बता रहे हैं कि मुझे दिक्कत हो रही है। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, मुझे जय सिया राम लिख दीजिए। मैं वैसे भी व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ जाएंगे और साथ ही आप अपनी बातें भी रख पाएंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। ये जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है ना दोस्तों, आप जानते हैं कितना बड़ा फैसला है ये, कितने वकील थे, आपको हैरानी होगी। ग्राफिक्स दिखा देता हूं, आप देख लीजिए। ये दिल्ली दंगे से जुड़ा हुआ मामला है। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की खंडपीठ थी। अभी लेफ्ट लिबरल गैंग की बात बताता हूं, रवीश कुमार का मातम दिखाता हूं मैं आपको, लेकिन पहले जरा आप समझ लीजिए ये कितना बड़ा मामला है। 7 प्रमुख आरोपी हैं
और इन आरोपियों में दोस्तों आप सोचिए कितने बड़े बड़े वकील हैं, कौन नहीं है। उमर खालिद, कपिल सिब्बल, शर्जिल इमाम, सिद्धार्थ दवे, गुलफिशा फातिमा, अभिषेक मनु सिंघवी, शिफाउर रहमान, सलमान खुर्शीद, मिरान हैदर, सिद्धार्थ अग्रवाल, शादाब, सिद्धार्थ लुथरा, मोहम्मद सलीम खान, गौतम खजांची। और दिल्ली पुलिस की तरफ से सिर्फ 2, तुषार मेहता और एसवी राजू, एक सॉलिसिटर जनरल और एक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। सब दबाव डाले हुए थे। ममदानी का भी मामला हल्के में दिखा देता हूं आपको, लेकिन आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बड़े बड़े वकीलों की फौज टूट पड़ी थी कि फरवरी 2020 में जो दंगे हुए वो भूल जाए और उमर खालिद और शर्जिल इमाम, यही 2 मेन चेहरे हैं, इनको जमानत दे दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने झटका दे दिया दोस्तों, इन दोनों को जमानत नहीं मिल सकती। 5 लोगों को तो बोला दे दो, कई शर्त लगा दिए, 12 शर्त, लेकिन उमर खालिद और शर्जिल इमाम, इनको जमानत नहीं मिल सकती और सिर्फ जमानत देने से इनकार नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला किया दोस्तों, ये लोग क्या है, कानून का मजाक उड़ाते हैं। कभी लोअर कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, फिर लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, बस ये सीक्वेंस चलता रहता है। इनके पास पैसों की कमी नहीं है दोस्तों, ये हर कोर्ट कचहरी में घूमते रहते हैं, कहीं तो मौका मिलेगा, कुछ तो होगा। सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है कि अब 1 साल तक आप जमानत याचिका दाखिल कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था पर विचार करना ट्रायल शुरू होने से पहले आरोपियों को लंबे समय तक जेल में रखने के मामले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यह कहकर आप छुड़ा नहीं सकते कि बहुत समय से जेल में है। इससे ऐसे तो कई मामले हैं दोस्तों, श्रद्धानंद केस और बहुत सारे, हजारों दिन जेल में रखे गए। लेकिन अगर किसी आतंक के मामले में, दंगों के मामले में कोई जेल में होता है तो इन लोगों का दिल तड़पने लगता है दोस्तों। मैंने आपको बताया जस्टिस अरविंद और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ थी। 2 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकी जमानत को खारिज किया था और उसके बाद इनकी पूरी की पूरी टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी दोस्तों। 10 दिसंबर को सुनवाई पूरी हो गई और फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। आज यह फैसला आया है और आज इस फैसले की सबसे बड़ी बात क्या है, मैं जरा बार एंड बेंच उसका एक ग्राफिक्स आपको दिखाता हूं। क्या लिखा है, दिस कोर्ट इज सेटिस्फाइड that the prosecution material disclosed a prima facie allegation against the appellants Umar Khalid and Sharjil Imam। मतलब उमर खालिद और शर्जिल इमाम के खिलाफ जो सबूत पेश किए गए उससे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट है। यह बहुत बड़ी कहानी है दोस्तों, बहुत बड़ी कहानी। यह जमानत खारिज करने वाला मामला ही नहीं है, बल्कि उससे कहीं बड़ी कहानी है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो कुछ किया, जो कुछ टिप्पणी की, जरा मैं कुछ पॉइंट बताता हूं। कोर्ट ने कहा, न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सामग्री से अपीलकर्ताओं उमर खालिद और शर्जिल इमाम के विरुद्ध प्रथम दृष्टया आरोप सिद्ध होते हैं। इन अपीलकर्ताओं के संबंध में वैधानिक सीमा लागू होती है। कार्यवाही के इस चरण में उन्हें जमानत पर रिहा करना उचित नहीं है। अभियोजन की सामग्री में उनके केंद्रीय और निर्णायक भूमिका तथा योजनाबद्ध संगठित स्तर पर भागीदारी का संकेत मिलता है। और जो अब तक हिरासत में ना, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ये सही नहीं है, बोले सब सही है, सब संवैधानिक सीमा में है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सबको अलग अलग मामला देखा दोस्तों। वही 7 लोग हैं ना, 5 आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है, जैसे गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, शिफाउर रहमान, शादाब। लेकिन इन लोगों पर दर्जन भर शर्तें लगाई गई हैं। वो शर्तें अभी आई नहीं है दोस्तों, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। जब आएंगी तो उसमें भी कहानियां होंगी। और यह कहा गया है कि अगर ये शर्त उल्लंघन करेंगे तो इनकी जमानत रद्द हो जाएगी। लेकिन बड़ी बात क्या है, इतने बड़े बड़े वकील,
पीछे लग गए थे 5 दिग्गज वकील, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद, इतने बड़े बड़े वकील एक साथ टूट पड़े थे। स्वतंत्रता, अभी अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता की दलीलें दी गई, 5 साल से जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा दोस्तों कि क्या कानून व्यवस्था से ऊपर है क्या ये? क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर आप कुछ भी बोल देंगे? मैं सच मायने में कहिए दोस्तों, अभी मैं नीचे दिखाता हूं, सिब्बल और सिंघवी इनके जीवन की सबसे बड़ी हार है, सबसे बड़ी हार है। ये सारी थ्योरी को खारिज कर रहे थे कि दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही है, लेकिन सच्चाई क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने माना दोस्तों कि ये जो शर्जील इमाम ने कहा था कि उसकी दिली ख्वाहिश है कि हर उस शहर में चक्का जाम हो जहां मुसलमान रहते हैं, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, अदालत ने दिल्ली पुलिस की दलील को स्वीकार किया और यह माना कि ये आतंकवाद के दायरे में ही आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों? जरा मैं रवीश कुमार तक पहुंचू, एक छोटी सी चीज बताता हूं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभी अमेरिका घुस करके वेनेजुएला में उसके राष्ट्रपति उसकी पत्नी को उठाकर ले गया। यही काम हुआ भारत में। ये जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर बनते ही उसकी चिट्ठी आती है, किसके नाम? उमर खालिद के नाम पर। और उमर की जो पार्टनर है ज्योत्सना लाहिड़ी, ये एक्स पर शेयर करती है दोस्तों कि जिस दिन ये मेयर पद का शपथ लेता है ममदानी, उसी दिन हाथ से लिखी हुई चिट्ठी। आप सोचिए ममदानी ने क्या लिखा है दोस्तों? ममदानी ने लिखा है, प्रिय उमर, मैं अक्सर आपकी उन बातों को याद करता हूं जिनमें आपने कड़वाहट को खुद पर हावी ना होने देने और हालात को बड़े नजरिए से देखने की बात कही थी। आपके माता पिता से मिलकर खुशी हुई। हम सभी आपके बारे में सोच रहे हैं। अब सोचिए, उमर खालिद के पिता, इनको क्या भारत के सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है? ये मिलने गए हैं अमेरिका और न्यूयॉर्क में। आप सोचिए, जो काम ट्रंप ने, अमेरिका ने वेनेजुएला में किया दोस्तों, वही काम भारत के सुप्रीम कोर्ट पर करने की कोशिश हो रही थी। और ममदानी नहीं, बल्कि अमेरिका के 8 सांसदों ने भारत के राजदूत को एक पत्र लिखकर इस पर चिंता जाहिर की। आप कल्पना कर सकते हैं दोस्तों। और आज जैसे ही फैसला आया, आपको मैं दिखाता हूं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कितना बड़ा अभियान छेड़ दिया गया है। आप जानते हैं, अब देखिए इसको, आरफा खानम शेरवानी, इनका दिल दहला जा रहा है। जैसे ये ममदानी अमेरिका में है ना, ये कह रही है उमर खालिद भारत में होंगे। अब इनको झटका लग गया। क्या लिख रही है? ए कैटेस्ट्रॉफिक डे फॉर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए सबसे खराब दिन। ये देखिए प्रियांक खड़गे क्या लिख रहे हैं? वेलकम टू विकसित भारत। आप सोचिए, कांग्रेस का अध्यक्ष है इनके पिताजी, ये खुद मंत्री हैं, इनको भारत के सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है। ये तुष्टीकरण में किस हद तक जाते हैं। यही काम राजीव गांधी ने किया था दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की धज्जियां उड़ा दी थी। और यहां पर ये प्रियांक खड़गे और मल्लिकार्जुन खड़गे और गांधी परिवार यही कर रहे हैं। यही हाल योगेंद्र यादव का है। देखिए, ट्रायल ऑफ आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कंटिन्यूज, द सिस्टम कंटिन्यूज टू लेट द कॉन्स्टिट्यूशन डाउन। ये कह रहे हैं, आप सोचिए, मैंने इनके ऊपर फैसला आ जाए तो संविधान ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट को गाली दे रहे हैं। किसी को इस व्यक्ति के इस ट्वीट को सामने रखकर यह बताना चाहिए दोस्तों कि किस प्रकार से ये संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसी प्रकार से मैं देख रहा था दोस्तों, ये राणा अयूब, देखिए कहानियां बना रही हैं। 2-2 ट्वीट हैं इनके, और सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रही है। एक और ट्वीट दिखाता हूं दोस्तों, संजय सिंह क्या लिखा है देखिए। आम आदमी पार्टी सर्वोच्च न्यायालय और कानून के शासन का सम्मान करती है, लेकिन साथ ही हमारा मानना है कि किसी भी लोकतंत्र में बिना मुकदमा चले किसी व्यक्ति को लंबे समय तक जेल में रखना गंभीर संवैधानिक चिंताओं को जन्म देता है। मैं आपको बताना यह चाहता हूं दोस्तों कि इनको संविधान पर भरोसा नहीं है।
कोई कानून पर भरोसा नहीं है। मैंने ट्रायल दिखाया दोस्तों। मैं अभी रवीश कुमार पर आने से पहले आपको शर्जिल इमाम का एक बयान जो छूट गया मैं आपको दिखाता हूं। यह आदमी कितना खतरनाक है, किसी आतंकवादी से भी ऊपर। यह कह रहा है कि अगर हमारे पास 5 लाख आदमी होंगे तो हम नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली हिंदुस्तान से अलग कर देंगे। इसको जेल से छोड़ने की वकालत कर रहे हैं ये कांग्रेसी, आम आदमी पार्टी और पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग। एक बार वो हिस्सा जो छूट गया आपको सुनाता हूं, सुनिए। 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से। देख रहे हैं ना। अब मैं जरा रवीश कुमार के बारे में बताता हूं दोस्तों, आपको एक थंबनेल दिखाता हूं। यह कैसा इंसाफ। मैं देखा था जब ये हाईकोर्ट में खारिज हुई थी ना, ऐसा ये इंसान कह रहे थे भाई साहब, मतलब लोगों पे सवाल उठा रहे थे, आम जनता पे, कि इसकी जमानत अर्जी खारिज हो गई। इनको दुख हो रहा था कि लोग हैरान नहीं हो रहे थे। मतलब पागलपन का शिकार कहां तक आदमी हो सकता है। मैं उसका एक एग्जांपल देता हूं, मैं पढ़ के बता रहा हूं। जमानत मिल जाती तो उमर खालिद दिल्ली की सड़कों पर घंटों जाम में फंस जाता। यह कहता है कि उमर को जमानत नहीं मिलने पर आसमान रो रहा है। 1 सितंबर की रात आसमान में बिजली फालतू में कड़क रही थी। बिजली को लगा होगा कि बारिश की तबाही से लोग जाग जाएंगे। एफएम वाले रेडियो पर गाना सुना रहे हैं। फिर अचानक से गानों की बात करने लगता है। मंजिल फिल्म का गाना सुनाते हैं, रिमझिम गिरे सावन वगैरह वगैरह। गुरुग्राम 5 साल में 5 चीफ जस्टिस बदल गए। उमर खालिद को जमानत नहीं मिली। मगर आप चिंता नहीं करें, क्योंकि भारत की किसी परीक्षा में सवाल नहीं पूछा जाएगा। रो रो करके एक पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है। क्या पागलपन बना रखा है, आप हैरान हो जाएंगे। मैं दिखा नहीं सकता दोस्तों क्योंकि इनका YouTube चैनल है, लेकिन मैंने तो पूरा सुना है। भारत की न्याय व्यवस्था अपने लिए कौन सा इतिहास लिखना चाहती है, इस केस के बारे में जज आपस में क्या क्या बातें करते होंगे। कोई साहित्यकार नहीं बचा जो उमर खालिद पर उपन्यास लिखते। ये कहा गया इसमें। इसी तरीके का एक दूसरा कहानी ये देखिए, दिल्ली माइनस उमर खालिद। ऐसा लग रहा है उमर खालिद जेल में है तो ये तो विरोह विक्षोभ में, मतलब विरह में एकदम वेदना इनकी निकल रही है। क्या क्या लाइन है मैं कुछ पढ़ के आपको बताता हूं, मैंने लिख लिया है। क्या आपने उस लड़की को देखा है जो बर्फ में जमी सीढ़ियों से उतरती है, बर्फ के मैदान पर चलने लगती है, उसके बूट से आवाज आती होगी। अब उमर खालिद ही आती होगी। आगे लिखते हैं, 3 मूर्ति लेन में किसी जज के घर के बाहर गिरे पत्तों में मिल जाते हैं। पतझड़ में पत्ते भी तुम्हारी याचिका की तरह लौट आते हैं। आप सिर्फ इनकी भाषा सुनिए। दिल्ली में एक लकड़हारा आया है, उसकी आहट से पेड़ों में दहशत छा जाती है। तुम्हारी जैसी सभी याचिकाओं को दिल्ली के पेड़ों पर टांग देना चाहिए। अदालतों के ये फैसले आने से पहले इन पेड़ों के नीचे पंच बैठा करते थे। बाद में इन पेड़ों को काटने की पंचायत दिल्ली में होने लगी। फिर आगे बोलते हैं, मैं तुम्हें यहां ढूंढने लगा 18वीं सदी की पेंटिंग से ली गई इस नाव पर। रविंद्रनाथ टैगोर तुम नहीं थे, जैसे शहर की नदी सूख गई हो। फिर उमर खालिद के प्रेम में, उनके विरह में बोलते हैं, तुम्हारा नहीं होना इन घटनाओं को कोई पत्रकार दर्ज नहीं कर रहा। जनपद की दुकानों से अब भी लड़के अपनी प्रेमिकाओं के लिए कान की बालियां खरीद रहे हैं। रील्स बनाने के लिए दिल्ली भर के प्रेमी भागकर सीपी ही जाते हैं। बस तुम्हारे बारे में कोई रिटायर्ड जज बोलते रहते हैं और कोई नहीं बोलता। यह सब लिखा गया है दोस्तों। और इस वीडियो की आखिरी लाइन मैंने लिखी है, सुनिए। ये रवीश कुमार का चीखना चिल्लाना, ये बता रहा हूं आपको। क्या तुमने कभी किसी आखिरी मेट्रो में सवारी की है? किसी आखिरी मेट्रो में तुम्हारी उस याचिका को रख देता हूं, उस सीट पर जिस पर अगली सुबह लोग झपट्टा मारेंगे बैठने के लिए। दिल्ली में इंसाफ की लूट कोई बड़ी घटना नहीं है। उमर और सीट की लूट से बड़ा इंसाफ नहीं है। एक छोटा हिस्सा जो मैंने आपको ट्रेलर में दिखाया वही दिखा देता हूं दोस्तों।
देख लीजिए। मिली जमानत, लेकिन कई लोग हैरान भी नहीं हुए। उन्हें कम से कम हैरान तो होना चाहिए था। क्या अब हम हैरान भी नहीं होंगे कि किसी को 5 साल से जमानत नहीं मिली, कि उमर को जमानत नहीं मिलने पर आसमान रो रहा है। जमानत अगर मिल जाती तो उमर खालिद दिल्ली की सड़कों पर घंटों जाम में फंस जाते। ये दर्द कितना गहरा है दोस्तों। अजीत अंजुम देख रहे हैं क्या लिखा है? उमर के हिस्से में सिर्फ सलाखें, जमानत आखिर कब तक? आज भी सबका वीडियो बनेगा, मैं देख के जरूर बताऊंगा आपको। ये देखिए, अभिसार शर्मा, क्या उमर खालिद का गुनाह उसका मुसलमान होना है? आपको ठेकेदारी दी है। और तो और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट पर कैसे सवाल उठाते हैं। क्यों मैंने कहा कि कपिल सिब्बल और सिंघवी के जीवन की सबसे बड़ी हार है, इस बात को समझिए। अगर उमर खालिद को जमानत नहीं मिलती है ना, तो ये सुप्रीम कोर्ट तक पर भी सवाल खड़े कर देते। एक छोटा हिस्सा कपिल सिब्बल का पुराने वीडियो से दिखा देता हूं, इसी मुद्दे पर पीसी की थी, सुन लीजिए। वक्त आ गया है जुडिशरी को दिखाने का कि आपका सूरत हाल क्या है, उनको हम आईने से दिखाएंगे। ये जो मापदंड रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या उमर खालिद और बाकी लोगों पे लागू रहा? मैं आपको अब सुप्रीम कोर्ट के खुद के फैसले बताता हूं कि अपने ही फैसले का उल्लंघन करते हैं। ये जो मातम पुरसी चल रही है दोस्तों, कपिल सिब्बल जैसा कह रहे हैं, रवीश कुमार जिस तरीके से मातम बना रहे हैं, या लेफ्ट लिबरल गैंग कर रहा है, आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि आप तक सीधे पहुंचे। यहाँ बेल आइकन भी है, उस बेल आइकन को दबाएंगे तो मेरे वीडियो आपको तत्काल मिलेंगे। लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो जय सिया राम लिखिए। किसी भी प्रकार का संवाद करना चाहें, कॉल मत कीजिएगा, कॉल हमारी टीम नहीं उठाएगी दोस्तों, मैसेज पे आपको ज़रूर जवाब देगी। संघ की अनसुनी कहानियां, ये पुस्तक खरीदने में मैं धन्यवाद करता हूं। अमेरिका से एक शख्स ने और 100 पुस्तकें खरीदी हैं दोस्तों, तो मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आप लोग भी पढ़िए ज़रूर। नैरेटिव को डिकोड करने के लिए बड़ी पुस्तक है। और नया गीत मेरे कमेंट सेक्शन में है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।